कॉन्सोनेंट ग्रुप हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसको कहते हैं ईथर। ईथर देखो क्या होता है, एल्कोहल और ईथर में यही है कि एल्कोहल में एक ऑक्सीजन के इधर एल्काइल ग्रुप था, उधर हाइड्रोजन था। इधर क्या होगा, ऑक्सीजन के दोनों साइड में एल्काइल होगा, मतलब कार्बन के ग्रुप होंगे। तो ईथर को लिखने का ऐसे ही लिखते हैं, ओ और इधर है, मतलब इधर भी एल्काइल उधर भी एल्काइल, या इसको कॉमन जो वर्ड यूज करते हैं वो कहते हैं ROR। क्या कहते हैं, ROR। ईथर में भी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। दो प्रकार के ईथर होते हैं, है ना, दो प्रकार के ईथर होते हैं। एक को कहते हैं सिमेट्रिक ईथर और एक को कहते हैं एसिमेट्रिक ईथर। सिमेट्रिक ईथर और एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक ईथर किसको कहते हैं, जहां ऑक्सीजन के दोनों किनारे एक जैसे ग्रुप हो जाए। ऑक्सीमेट्रिक का मतलब ऑक्सीजन के दोनों साइड एक जैसे ग्रुप होंगे तो क्या कहेंगे हम लोग, सिमेट्रिक ईथर कहेंगे। अगर मान लो CH3 CH2O CH2 CH3 है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, सिमेट्रिक ईथर का। एसिमेट्रिक का मतलब CH3O CH2 CH3। इधर ऑक्सीजन के इस साइड एक का है, उधर क्या है, दो कार्बन, एसिमेट्रिक है। सिर्फ कार्बन सिमेट्री नहीं बताता है। मान लो कि ऐसा है कि इस बार ऑक्सीजन की इधर क्या है, एक कार्बन है, उधर भी क्या है, एक कार्बन है। इसको सिमेट्रिक मानेंगे कि एसिमेट्रिक मानेंगे, ये एसिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक का मतलब देखो क्या है, इस ऑक्सीजन के इधर वाला ग्रुप और उधर वाले ग्रुप क्या दोनों एक बराबर हैं, नहीं है। तो नहीं है तो इसको क्या कहेंगे, एसिमेट्रिक कहते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होते हैं सिमेट्रिक ईथर और एसिमेट्रिक ईथर में। लिखे इसको। ईथर का जो IPAC नेम होता है उसको क्या कहते हैं बताओ, एल्कोक्सी एल्केन। क्या नाम होता है, एल्कोक्सी एल्केन। वेयर एल्केन जो होता है वो क्या, कौन सा चेन होता है, बोलो, ये मेन चेन होता है। और एल्कोक्सी क्या होता है, ये साइड चेन होता है। तो एल्केन मेन चेन है, एल्कोक्सी क्या हो गया, ये साइड चेन है। नॉर्मली क्या होता है, मेन चेन और साइड चेन में जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होते हैं वो मेन चेन होते हैं, या ऐसे जिसमें डबल बॉन्ड है, इस तरीके की चीजें जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो उसको मेन चेन कहते हैं, जिसकी प्रायोरिटी कम होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, ये साइड चेन कहेंगे। तो दोनों चीजें क्लियर है। अब जैसे इसकी नेमिंग अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे जो छोटा ईथर, सबसे छोटा ईथर, सबसे फंडामेंटल ईथर कौन होता है, हाँ, ईथर CH3O CH3। क्या नाम होगा इसका, देखो ऑक्सीजन एक को हम मेन चेन कंसीडर कर रहे हैं, तो एक साइड में एक कार्बन है, तो एक कार्बन का नाम क्या होता है, मेथ। उससे कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। तो क्या नाम रखें इसका, मिथॉक्सी। और इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। देखो पिछले बार देखो नाम में हम लोगों ने क्या लिखा था, एल्कोक्सी एल्केन, है ना। इसको देखना आपको कि हम क्या लिख रहे हैं इसको, एल्कोक्सी एल्केन। तो वेयर एल्केन जो हो गया वो मेन चेन हो गया और वो क्या हो जाएगा, साइड चेन। उसी चीजों को हम यहाँ पे यूज किए, इसको कह रहे हैं मिथॉक्सी मीथ। समझे इसको। अगर कभी ऐसा हो जाए CH3O CH2 CH3, देखो इधर क्या है, दो कार्बन है, इधर कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है। तो नाम क्या होगा इसका, बोलो, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी इथेन। इसकी नेमिंग क्या है, मिथॉक्सी इथेन। समझे इसको, लिखो लिखो। ऐसे मानना होता है कि जो O के लेफ्ट साइड है वो साइड से, और जो राइट साइड है वो मेन चेन। राइट लेफ्ट क्या होता है, O के राइट हैंड भाई सबसे वो कार्बन चेन के बेसिस, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बेसिस। अब देखो क्या है, इधर कितने कार्बन है, तीन है, इधर कितने हैं, एक है। तो ये मेन चेन हो जाएगा, ये साइड चेन होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, मिथॉक्सी प्रोपेन। देखो इस पोर्शन का नाम क्या है,
मिथॉक्सी, इधर पोर्शन का क्या नाम है, प्रोपेन। तो नाम समझ में आया, क्या नाम है, मिथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर? कार्बन कितना उससे डिसाइड होता है, हाँ। कौन सा मेन कौन सा। नहीं, और भी एक चीज़ होता है, जैसे अगर मान लो डबल बॉन्ड लग गया तो वही मेन चेन हो जाएगा, है ना, वही, उसमें फिर कार्बन मैटर नहीं करता है। जैसे देखो यहाँ पर, डबल चेन के साथ होता है, डबल बॉन्ड के साथ। है ना, सी डबल बॉन्ड सी, ऑक्सीजन सी है, इधर तो 2 ही कार्बन है, उधर कितना कार्बन है, 3 कार्बन, तो मेन चेन कौन होगा, लेफ्ट हैंड साइड डबल बॉन्ड वाला, समझे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो इधर 3 है तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपॉक्सी प्रोपॉक्सी इथीन, समझे इसको। तो सी डबल बॉन्ड सी, ये इसको लेकर के चलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपॉक्सी इथीन। देख लिए, लिख लिए इसको, आगे बढ़े। इसमें थोड़ा सा सिखाए थे आप लोग को कि अगर मान लो कि ऐसा है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है ना, इस तरीके से, और इसमें मान लो Br लगा हुआ, तो अगेन मेन चेन यही है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो मिथॉक्सी मिथॉक्सी मेथ टू मिथॉक्सी 2 ब्रोमो। देखो पहला एल्कोक्सी फिर एल्केन, तो ब्रोमो क्या नाम हो जाएगा इसका, मिथॉक्सी 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, ठीक है उसको। इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, क्या होगी इसकी नेमिंग, मेथॉक्सी मेथॉक्सी प्रोप 2A नहीं सर मिथॉक्सी मिथॉक्सी मिथाइल मिथाइल नहीं सुनो, अच्छा इस ग्रुप को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, सी सी सी, कहाँ से निकला मिथाइल क्या ये दोनों एक बराबर हैं, देखो तो, हाँ देखो 1, इधर देखो 1 2 3, ये इसको हम लीनियर ले लें, इसको इसको करके लीनियर ले लें, और OCH3 वैसे आ गया, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, 1 2 3, नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। सर मिथॉक्सी प्रोपेन प्रोप 2A में क्या फर्क है, किसे, मेथॉक्सी प्रोप 2A उसमें थोड़ी है कि प्रॉप 2N का मतलब है कि सिंगल बॉन्ड है सेकंड पोजीशन पर, ये तो नॉन एग्जिस्टिंग नेम है, ये वापस समझा लीजिए ना। ये तो नॉन एग्जिस्टिंग है, ये बता रहा है कि सिंगल बॉन्ड 2 पोजीशन पर है। इसको देखो यहाँ पर, इसमें तो देखो प्रोपेन वाले में दिक्कत नहीं हुआ तुम लोग को, अगर इसी का अगर ये क्वेश्चन दिए थे CCC OC इस तरह ना, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ कि सर ये 1 2 3 है, ये तो उधर जो मिथॉक्सी है, तो ये जो है किस में लगा हुआ, फर्स्ट कार्बन में, तो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन है, क्या नाम है इसका, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। इस बार OCH3 कहाँ लगा हुआ, सेकेंड कार्बन पर, तो क्या लिखेंगे, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, समझे इसका नाम, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 इथॉक्सी प्रोपेन। देखो अभी तुम लोग को अगर टफ लग रहा होगा 10th में, तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है ना, तुम लोग सोचो कि मेरा हैसियत अभी इतना, मेरा हैसियत इतना ही है, क्योंकि इसलिए क्योंकि अगर फिर कल के डेट में अगर ये बड़े कोचिंग में जाएंगे तो वहाँ नॉमेनक्लेचर तो नहीं पढ़ाते हैं, मान लो इनको मन हो, नहीं पढ़ाते ही नहीं है, बड़े कोचिंग में नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ाते, ठीक है, किस लिए, अब छोड़ दो, उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्यों नहीं पढ़ाते वो बात अलग है, ठीक है।
तो ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखो क्या मिथॉक्सी मीथेन और ये दूसरा क्या है कि अगर 9-10 में कुछ टॉपिक कम से कम 3-4 टॉपिक 11th का अगर बच्चा पढ़ लेता तो उसको 11th 12th ईजी लगता है, एक तो बर्डन कम होगा, तो कम से कम मोल एटॉमिक ये सब चीज़ें पढ़ लेना चाहिए, नॉमेनक्लेचर, रेडॉक्स रिएक्शन, ये सब कुछ कम से कम 5-6 चैप्टर जो पढ़ लेना चाहिए, तो थोड़ा इजी हो जाएगा 11th 12th, नहीं तो 11th 12th थोड़ा टफ रहता है। ठीक है, तो ये ईथर का नेमिंग यहाँ तक क्लियर है, ईथर का नेमिंग। नेक्स्ट है